हेलो गाइस, वेलकम टू दी एग्ज़ाम एनालिस्ट। हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य कंप्यूटर के प्रश्न लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्नों का संग्रह जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का फुल फॉर्म पूछा गया है। OCR ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिगजैग, वर्टिकली। सही आंसर है डायगोनली। किसी भी मॉनिटर को आकार नापने के लिए डायगोनली नापा जाता है। अगर कहा जाता है कि 18 इंच की स्क्रीन है या 15 इंच की स्क्रीन है, तो वह डायगोनली नापने के बाद दर्शाई जाती है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? कौन से डिवाइस के द्वारा हम प्रिंटेड डायग्राम को कंप्यूटर में इंसर्ट कराते हैं? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर? सही आंसर है स्कैनर। अगला, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? निम्न चार में से पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? विलियम इंग्लिस, डगलस एंगलबर्ट, रॉबर्ट जवाकी या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है बी ऑप्शन, डगलस एंगलबर्ट। अगला, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है CPU में, रैम में, रोम में या CD रोम में? तो सही आंसर है रैम में, जो अस्थायी मेमोरी की तरह होता है। अगला, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल, इंटरनल, वॉलेटाइल या A और B दोनों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्सटर्नल। अगला, रैम किस तरह की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी या मुख्य? तो रैम होती है मुख्य मेमोरी। अगला, निम्न में से कौन रैम नहीं है? पी रैम, डी रैम, फ्लैश या एस रैम? तो सही आंसर है पी रैम। पी रैम रैम नहीं है। डी रैम होती है डायनेमिक, आर रैम होती है स्टैटिक और फ्लैश मेमोरी। अगला, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम, फ्लॉपी, CD या डिस्क? तो सही आंसर है रैम। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, बिजली के जाते ही डाटा भी चला जाता है। अगला, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी? सही आंसर है ऑप्टिकल डिस्क। CD को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला, CD से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ एवं लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। तो CD को हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, मतलब हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? पेरिफेरल्स, फ्लैश मेमोरी, सीमोस
या बस, तो बस के माध्यम से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। अगला, डीवीडी क्या है? इन चार में से डीवीडी का फुल फॉर्म कौन सा सही है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क या डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। सही आंसर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? बस, मिनी, MINI, USB या MIDI मिडी। तो इसका सही आंसर है MIDI। और MIDI का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अगला, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। इन चार में से कौन सी भाषा है जो सारे कंप्यूटर्स में लागू होती है? कोबोल भाषा, फोर्ट्रॉन, मशीन, बेसिक। तो मशीन लैंग्वेज सारे कंप्यूटर्स में लागू होती है। अगला, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज को, सी लैंग्वेज को, बेसिक या हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। अगला, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? लॉजिकल एरर। अगला, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, जावा कोड, ये सभी। तो मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड यूज़ करती है। अगला, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या डेसिमल। तो सही आंसर है बाइनरी, 0 1। अगला, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट, बाइट, मेगाबाइट, ये सभी। तो सबसे छोटी इकाई कहलाती है बिट। एक बिट बराबर 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है और 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। ये वाला प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा गया है। और 1024 बाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। इसी तरह आगे बढ़ता है। MB के बाद GB आता है, फिर टेराबाइट आता है। अगला, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है बग। अगला, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है। जब त्रुटि को कहा जाता है बग, तो उसे ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाएगा डीबगिंग। सही आंसर डीबगिंग। अगला, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में किसी काम को करने के लिए, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। कोई टास्क करना हो तब। अगला, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर एवं कंप्यूटर को नियंत्रित करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एवं कार्य करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।